नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं, जिस पर उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित एपिसोड नंबर 12 है ये, यानी 11 एपिसोड आ चुके हैं जो विभिन्न टॉपिक्स से संबंधित हैं। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ एवं झीलें दोनों समाहित होंगी इस टॉपिक में, यानी उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित ये पार्ट दूसरा है। पार्ट 1 कल बन चुका है, जिसका आपको वीडियो अगर देखना हो तो यूट्यूब चैनल की ही प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। क्लियर है। आज के इस पार्ट दूसरे का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप लोगों ने 18 प्रश्न कल वीडियो में सॉल्व कर लिया था। आज 19 से स्टार्ट करना है पार्ट नंबर दूसरे का। पहला प्रश्न 19, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, गोमती, सोन या सरयू? इसका राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा। 19 प्रश्न का सही विकल्प है आपका डी विकल्प, यानी अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 20, रूकमकोट के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? चंबल, बेतवा, सिंध, राप्ती? राइट ऑप्शन जो भी हो पहचानिएगा। इसका राइट विकल्प हम बताते हैं। 20 प्रश्न का राइट ऑप्शन है डी विकल्प। राप्ती नदी रूकमकोट नेपाल से ये निकलती है और यूपी में आकर के प्रवाहित होती है राप्ती नदी। याद रखिएगा, राप्ती सागर एक्सप्रेस सुना होगा ट्रेन का नाम, ये वही नदी है जो रूकमकोट नेपाल से इसका उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है ये, तो अंत तक बने रहिएगा। नोटबुक और कलम के साथ बैठिएगा, साथ में उत्तर प्रदेश का नक्शा, जिससे आपको और आसानी हो इन प्रश्नों को हल करने में। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? देखिएगा, समीक्षा अधिकारी 2013 में आया था। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। घाघरा, गंडक, राप्ती या सरयू? राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा आपने। 21 प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर नगर स्थित है, यानी योगी आदित्यनाथ जी का गृह नगर क्षेत्र गोरखपुर है। यह गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और ये राप्ती नदी जो है आपकी रूकमकोट नेपाल से निकलती है। कंफर्म हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 22, गंगा के बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है? यानी कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? ए ऑप्शन में है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, बी ऑप्शन में है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, सी ऑप्शन में है नमामि गंगे योजना और डी विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका सिंपल आंसर है, लेकिन इन योजनाओं को पहचान के रखिएगा। 22 का डी विकल्प सही है, यानी ये सभी तीनों योजनाएं आपकी गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए चलाई जा रही हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 23, गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? यानी गोमती नदी का संगम गंगा में किस स्थान पर होता है? गाजीपुर, प्रयाग, कन्नौज या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न को ध्यान से नोट कीजिएगा। गोमती नदी का जो मुहाना है, गोमती नदी जो मिलती है वो आपकी गाजीपुर में मिलती है। याद रखिएगा, 23 का आपका ए ऑप्शन सही है। इसको और नोट करिएगा। गोमती नदी का उद्गम जो है वो पीलीभीत जिले में एक फुल्लर झील है। फुल्लर या गोमत ताल या फुल्लर झील जिसे कहते हैं, वो पीलीभीत जिले में है, वहाँ से इसका उद्गम है। और इसका मुहाना गाजीपुर के पास सैदपुर है, वहाँ गंगा में मिल जाती है। गाजीपुर जिले में एक सैदपुर स्थान है, वहाँ गंगा में ये नदी मिल जाती है। अगला प्रश्न 24 आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? इस प्रश्न का आंसर पहचानिए। यमुना, गोमती, सई या तमसा? यानी जैविक आपदा के रूप में घोषित कर दिया गया है, यानी आपका बायोलॉजिकल या जैविक बायोटिक आपका डिजास्टर होगी ये, यानी इसमें से जैव विविधता खत्म हो गई है। बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल भी नहीं बची हुई है इस नदी में, यानी जीवन कठिन हो गया है मछलियों को या अन्य बायोटिक फैक्टर्स को, इसलिए जैविक आपदा के रूप में इसको घोषित कर दिया गया है। कौन सी नदी है वो पहचान लिया होगा आंसर। 24 का आपका ऑप्शन बी सही है। 24 का आपका बी नंबर, यानी गोमती नदी को जैविक आपदा के रूप में घोषित कर दिया गया है। और हाँ, आज हम इस टॉपिक के अंत में बैराज और डैम, यानी बैराज और बांध में क्या अंतर होता है, आपके ही एक स्टूडेंट ने पूछा था कमेंट बॉक्स में, उसका हम एक्सप्लेनेशन लास्ट में अंत में वीडियो में करेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक।
25 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, चंबल नदी किस स्थान पर यमुना से मिलती है? हमीरपुर, औरैया, ललितपुर या चित्रकूट? थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है, विकल्प 4 दिए हैं, उन्हीं 4 में एक आंसर पहचानना होता है आपको। ऐसा एग्जाम भी कई बार करता है। इस आधार पर देखें तो बी विकल्प सही है। और वैसे अगर क्लियर करें तो चंबल नदी यमुना में इटावा के समीप एक गांव में मिल जाती है और उसके अकॉर्डिंग क्लोज आंसर इन 4 ऑप्शन में औरैया है। यानी औरैया इटावा के बीच में एक स्थान है, वहाँ से आपका चंबल नदी यमुना में मिलती है। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 26, पारीक्षा डैम किस नदी पर अवस्थित है? यानी जो डैम है वो किस नदी पर बना हुआ है? बेतवा, केन, रेहंद या राप्ती? 26 प्रश्न का आंसर पहचान लिया होगा, सिंपल है, पहला विकल्प सही है, यानी पारीक्षा बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न 27 आपकी स्क्रीन पर, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से यमुना नदी में मिलती है? बेतवा नदी यूपी के किस जिले से यमुना नदी में मिलती है? हमीरपुर में, इटावा में, झांसी या जालौन? बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो उस जगह का नाम है आपका 27 का पहला विकल्प सही, हमीरपुर में ये आकर के बेतवा यमुना में मिल जाती है। अगर हमीरपुर गए हों तो दोनों नदियों के बीच में हमीरपुर बसा हुआ है। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 28, केन नदी किस स्थान पर यमुना में मिलती है? देख लीजिए, सभी यूपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, सभी नदियों से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इन पार्ट 2 में समाहित किए गए हैं। तो केन नदी यमुना में कहाँ मिलती है? नैनवा, सिरसा, बांदा भोजा या वुमरा गाँव? राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। 28 प्रश्न का आपका ऑप्शन सही है, बी विकल्प। बांदा के पास एक भोजा गांव है, वहां पर केन नदी यमुना में मिल जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 29, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो हमने कल कमेंट बॉक्स में पूछा था, आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर मुख्यमंत्री का नाम, उसी आपके मुख्यमंत्री के नाम पर एक सागर, एक जलाशय, एक झील बना दी गई है। किस नदी पर उसका निर्माण हुआ है? बेतवा, रेहंद, सोन या केन? यानी किसी नदी के एक वाटर को एक रिजर्वायर में घोषित कर दिया गया है, उस जलाशय, उस रिजर्वायर का नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम रख दिया गया है। तो इस नदी का नाम है बी ऑप्शन, रेहंद नदी के जलाशय का नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। कंफर्म होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 30, दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? ध्यान रखिएगा, अगर गंगा नदी मान लीजिए ऐसे जा रही है तो आपका दक्षिण कौन होगा? ये वाला इलाका। तो यहाँ से कौन सी नदियाँ ऐसे जा कर के मिलती हैं? उन 2 नदियों के नाम बताने हैं, केन सिंध, बेतवा केन, तमसा सोन या चंबल सिंध? राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। गंगा में एक नदी दक्षिण भारत से आती है, सोन, और इस हिसाब से आपका विकल्प सही हो रहा है, सी। क्लियर है। सोन नदी और तमसा नदियाँ ये आपकी गंगा नदी में इलाहाबाद के पास आगे थोड़ा सा, वहाँ आपका गंगा नदी में मिल जाती हैं। कौन सी? तमसा और सोन। क्लियर है। अगला प्रश्न 31 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इतौजा या करेवा झीलों से संबंधित क्वेश्चन है ये। अब इतौजा या करेवा झील प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर या मथुरा? राइट ऑप्शन ध्यान से पहचानिए और इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। पूरा कंप्लीट यूपी आपको हम चरणबद्ध तरीके से आपका कराते चल रहे हैं, तो टॉपिक वाइज ये टॉपिक कंप्लीट करते चलिएगा। तो बताइए, इतौजा या करेवा झील किस जिले में है? राइट ऑप्शन पहचाना होगा। 31 का आपका बी विकल्प सही है, लखनऊ में करेवा या इतौजा लेक स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 32, टांडादरी ताल या गोखुर झील, टांडादरी ताल या गोखुर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायबरेली, महोबा, फतेहपुर या मिर्ज़ापुर? 32 प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका मिर्ज़ापुर जिला। कौन सी झील है? मिर्ज़ापुर जिले में टांडादरी ताल या गोखुर झील, मिर्ज़ापुर। कंफर्म रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है 33 और इसमें सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा एक मैचिंग गलत है? नगर दिया गया है यानी कस्बा और नदी दी गई है। बिठूर, बिठूर आपको याद होगा कानपुर गंगा, बिठूर में कानपुर जिला है। बिठूर या ये कहिए कानपुर में ही बिठूर है, वो गंगा नदी के किनारे है। और गोरखपुर अभी पढ़ा आपने, राप्ती नदी के किनारे है। कंफर्म है। और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है। और रही बात जौनपुर की, तो जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे है, यानी सी ऑप्शन ही गलत है।
प्रतापगढ़ सुना होगा, वो सई नदी के किनारे है। प्रतापगढ़ जो है वो सई नदी के किनारे है, जबकि जौनपुर जो है वो आपका गोमती नदी के किनारे है। कंफर्म रखिएगा, ये आपका मैचिंग गलत दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 34, देखिएगा इस 34 प्रश्न को, उत्तर प्रदेश की किन नदियों में से किसका उद्गम स्थल हिमालय से नहीं हुआ है? यानी कौन सी रिवर है जिसका ओरिजिन हिमालय से नहीं हुआ है? गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा। कूट देखिए 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 3 और 4। 34 प्रश्न का राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा, इसका सी ऑप्शन सही है, 1 और 3, यानी गोमती और बेतवा का ओरिजिन हिमालय से नहीं हुआ है, रामगंगा शारदा का ओरिजिन हिमालय से हुआ है। अब इन दो नदियों को भी ध्यान से सुनिए और नोट कीजिएगा, यानी गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत जिले फुल्लर झील से हुआ है। क्लियर है? गोमती नदी का पीलीभीत जिले के फुल्लर लेक से हुआ है। और बेतवा नदी का उद्गम स्थल आपको याद होगा विंध्यन पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी? विंध्यन पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, वहाँ से आपका बेतवा नदी का उद्गम स्थल होता है, यानी जन्म होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 35, ध्यान से इसको भी कूट से पहचानना है। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर कूट आ चुके हैं, झील दी गई हैं और स्थान। औंधी ताल, औंधी ताल आपका कहाँ पर है? तो देखिएगा औंधी ताल आपका बनारस है। और मोराय ताल, तो मोराय ताल फतेहपुर है। और फुल्लर झील आपको अभी हमने बताई थी, तो आपका वो पीलीभीत में है। और प्रयाग झील वो है बहराइच में, प्रयागराज में नहीं है, प्रयाग झील। यहाँ ध्यान से नोट कीजिएगा। तो इस हिसाब से अगर मैच करें तो कूट में आपका कौन सा सही हो रहा है? दूसरा कूट, यानी ए का दूसरा देखिएगा, बी का पहला देखिएगा, और ये सी का तीसरा है और डी का चौथा है। तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन सही है। क्लियर है? 35 प्रश्न का आंसर पहचान लिया होगा आपने। अब बात करते हैं हम आज के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न के पहले कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था पहली महिला मुख्यमंत्री यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। आपने सभी ने कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर भेजा है, आप सभी का शुक्रिया। ऐसे ही आप जुड़ाव लगाव बनाए रखिएगा और वीडियो के अनुभव हमें लिख करके भेजते रहा करिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, यानी अपने अनुभव एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमसे। तो ये आपका कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न का आंसर रहा। आज के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। आज का प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लिख करके भेजेंगे, हमें ऐसी आशा है। और कल आपके ही एक बीच में से स्टूडेंट ने हमसे पूछा था बैराज और डैम में क्या अंतर है? तो सुनिएगा ध्यान से। बैराज पानी को डाइवर्ट करता है, नदी चल रही होती है, नदी को एक स्थान पर बैराज बना करके हम नदी के पानी को एकत्र करते हैं और फिर हम डाइवर्ट करते हैं अपने हिसाब से कि बाढ़ या फ्लड ना आए। समझ गए? बैराज का काम क्या है? पानी को एकत्र करना और डाइवर्ट करना, यानी नहरों के माध्यम से या नदियों की ब्रांचेस बना के, शाखा बना के पानी को डाइवर्ट किया जाता है। और डैम क्या होता है? पानी को स्टोर करता है, पानी को एकत्र करता है, रिजर्व वायर के रूप में यूज करते हैं, जिससे हम बिजली हुआ, अन्य अदर एक्टिविटी भी करते हैं डैम में। तो डैम क्लियर हुआ, डैम एक स्टोरेज पॉइंट है पानी का, जबकि बैराज क्या है? एक डाइवर्टेड पॉइंट है। क्लियर हो चुका होगा? तो आज हम वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।